एक समय की बात है जब भगवान राम ने सीता माता की खोज के लिए सुग्रीव और उनकी वानर सेना को भेजा। तब हनुमान जी ने अपनी अपार शक्ति और समर्पण से समुद्र पार कर लंका पहुंचने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी विशाल काया धारण की और महाबली वानर के रूप में समुद्र की गहराई और लहरों को पार करते हुए लंका पहुंचे। लंका के द्वार पर पहुंचने पर उनका सामना लंकिनी नामक राक्षसी से हुआ, जो लंका की रक्षा की अधिष्ठात्री देवी थी। जब लंकिनी ने उन्हें रोका और लंका में प्रवेश करने से मना किया तो हनुमान जी ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब उसने दुर्व्यवहार किया और मार्ग अवरुद्ध किया तो हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए केवल एक हल्के मुक्के से उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। लंकिनी, जो लंका की द्वारपालनी थी, अपने अहंकार और अनुचित कार्यों के कारण श्रापित हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा ने उसे श्राप दिया था क्योंकि उसने अपने कर्तव्यों का गलत तरीके से पालन किया और अन्यायपूर्ण ढंग से अपनी शक्ति का उपयोग किया। श्राप का उद्देश्य ये था कि वो अपनी गलतियों का एहसास करे और सही मार्ग की ओर लौटे। लंकिनी समझ गई कि ये कोई साधारण वानर नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान का दूत है। हनुमान जी से क्षमा मांगी और उन्हें लंका में प्रवेश करने की अनुमति दी। लंकिनी ने यह भी भविष्यवाणी की कि उनके आने से लंका के पतन का समय निकट है। ब्रह्मा ने यह भी कहा कि जब त्रेता युग में हनुमान भगवान राम के दूत के रूप में लंका आएंगे और उसे एक हल्के प्रहार से हराएंगे, तब वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों से मुक्त हो जाएगी। ब्रह्मा ने इस क्षण को उसकी मोक्ष की घड़ी बताया था और कहा कि हनुमान के आशीर्वाद से उसे शांति प्राप्त होगी। इस प्रकार लंकिनी का श्राप और उसकी मुक्ति दोनों ये दिखाते हैं कि कोई भी जीव, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अनुचित कार्यों के परिणामों से बच नहीं सकता, लेकिन सही मार्ग पर लौटने और सच्चाई की सेवा करने से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इस प्रकार हनुमान जी लंका में प्रवेश कर अपनी अद्वितीय बुद्धि और साहस से सीता माता की खोज में आगे बढ़े। इस घटना ने उनके अनंत बल, धैर्य और प्रभु राम के प्रति उनके समर्पण को दर्शाया। ये प्रसंग हमें ये सिखाता है कि सच्चे धर्म और उद्देश्य के लिए प्रयास करने वाला हर बाधा को पार कर लेता है। जय श्री राम।